गुड इवनिंग दोस्तों। आज फिर हम आए एक नई वीडियो में एक नई कहानी लेके। इस कहानी का नाम है कंजूस महाजन। वैसे तो आप लोगों ने सुना होगा, तो मैंने सोचा अपने वीडियो में क्यों ना अपने ऑडियंस को इस कहानी के बारे में बताया जाए। चलिए हम कहानी को स्टार्ट करते हैं। महाजन थे, वो गांव वगैरह में लोगों के धान गेहूँ खरीदते थे, खरीद करके इकट्ठा कर लेते थे और उसके बाद शहर में ले जाके बेच आया करते थे। लेकिन कंजूस बहुत थे, पैसा कुछ खर्चा नहीं करते थे। लेकिन उनकी जो वाइफ थी वो बहुत पैसा खर्चा करती थी, लोगों को खिलाती थी, दान देती थी। लेकिन जब महाजन देख लेते थे कि हमारी वाइफ लोगों को दान दे रही, खिला रही, तो बहुत चिल्लाती थी कि अरे मैं तो कमा के एक एक रुपये इकट्ठा करता हूँ, तुम दान में दे देती हो। तो ऐसे करते होते करते महाजन जी एक दिन घर में उनकी शाम को हुआ, उनकी सामान वामान खाने की कुछ सामान वामान लेके आए, आटा चावल वगैरह ये सब बाज़ार से सब्ज़ी लेके आए। तो पता चला कि लकड़ी ख़त्म है। तो जो महाजन की वाइफ थी सेठाइन, वो बोले कि हमारे ये लकड़ी ख़त्म हो गई है, जाके लकड़ी लेके आओ। तब महाजन निकल लिए, शाम का टाइम था, निकल लिए। खूब बहुत दूर 2-3 किलोमीटर 2-4 किलोमीटर दूर एक बहुत बड़ा घना जंगल था, बहुत बड़ा घना जंगल था। तब वहाँ पे एक बहुत लंबा पेड़, इमली का पेड़ था। इमली का लंबा सुरंग पेड़ होता है, वो सूख गया था। तब महाजन सोचे कि इसी पे चढ़ जाते हैं और जितना डाल है सब काट लेते हैं, काट के ले जाते हैं घर में, खाना बनाएंगे इसी लकड़ी से। तो इमली का तो लंबा पेड़ होता ही है। सेठ महाजन जी चढ़ गए इमली के पेड़ पे। चढ़ने के तो किसी तरह टस मस चढ़ गए। जब चढ़े ऊपर, खूब ऊपर चढ़ गए, तब उनको डाल दिखी, डाल काटने लगे, काट लिए, खूब काट के खूब इकट्ठा कर लिए। जब डाल इकट्ठा हो गई, डाल की लकड़ियाँ जब इकट्ठा हो गई तो ढेर सारा इकट्ठा हो गई। अब उनको क्या था, नीचे उतरना था, जल्दी जल्दी जाना था। तब अब वो जैसे ही नीचे उतरने को देखते तो अरे बहुत नीचे, अब उतरना उनका मुश्किल। सब डाल तो काट दिया, अब उतरेंगे कैसे। अब उनको इतना डर समा गया कि अब हम उतरेंगे तब तो मर ही जाएंगे, उतरने के लिए कोई डाल बचा ही नहीं है। अब वो भगवान को याद करने लगे, हे भगवान अब मुझे यहाँ से उतार दो, नहीं तो अब तो हम मर जाएंगे, अब उतर ही नहीं पाएंगे, अब कैसे उतरेंगे। और अकेले चढ़े हुए थे, कोई अगल बगल था ही नहीं। तब वो भगवान से मनाते हैं, हे भगवान अगर मैं उतर जाऊंगा तो अपने घर पे जितना मैं कमाई करता हूँ उसमें से 50 बाभन मैं खिलाऊंगा। भगवान का नाम लेते लेते थोड़ी 2-3 कदम वो उतर आए। जब 2-3 कदम नीचे उतर आए तो फिर अब कंजूस थे ही, कहे भगवान अब मैं 50 नहीं खिला पाऊँगा, मैं 40 खिला लूँगा। तो फिर इतना किया। उसके बाद भगवान का नाम लेते लेते फिर नीचे, थोड़ा और नीचे आए। तब 2 कदम और नीचे आए तो फिर भगवान से बोलते हैं, हे भगवान अब मैं 40 तो नहीं खिला पाऊँगा, मैं 30 खिला दूँगा, 30 बावन को। फिर वो मनाए, चलिए ठीक है। और थोड़ा नीचे आए, तो थोड़ा 2 कदम और नीचे आए तो कह रहे हैं, हे भगवान मैं 30 बावन को तो नहीं खिला पाऊँगा, मैं 20 खिलाऊँगा। फिर चलिए ठीक है, और होते करते और नीचे आ गए। फिर जब नीचे और नीचे आए तो उसके बाद कह रहे हैं, नहीं हे भगवान मैं 30 को नहीं खिला पाऊँगा, मैं सिर्फ 20 को खिलाऊँगा। चलिए ठीक है, और होते करते और जब नीचे आ गए तब फिर भगवान से मनाते हैं कि नहीं मैं 20 नहीं खिला पाऊँगा, मैं 10 बावन को खिला दूँगा। फिर
कंजूस तो थे ही सेठ जी, महाजन जी। फिर जब और नीचे आ गए तो अब वो 10 से अब सीधा वो आ गए सिर्फ 5 पे। अब कह रहे हैं 5 पे, जब थोड़ा सा और पूरा एकदम नीचे आ गए ज़मीन में तो कह रहे हैं भगवान हम 5 नहीं खिला पाएंगे, अब सिर्फ 1 खिलाएंगे। चलिए ठीक है, जब नीचे आ गए अब वो सामान लेकर के, लकड़ी लेकर के घर आए, घर पहुँचे। उसके बाद अपने वाइफ को सारी कहानी बता दिए, सेठाइन को सब बता दिए। उसके बाद निकल पड़े न्योता देने के लिए। अगले दिन सुबह, जब अगले दिन सुबह न्योता देने के लिए निकल पड़े तो एक काना करके ब्राह्मण था। जब काना ब्राह्मण था तो उसको न्योता दिए, उसको सारी घटना बता दिए। अब वो ब्राह्मण, काना जो ब्राह्मण था वो बहुत चालाक था। तो अब वो जो चालाक था तो उसने क्या किया, अपने सारे रिश्तेदारों को उसने निमंत्रण दे दिया। अब अगले दिन जब सुबह हुआ वो सारे तो महाजन जी चल दिए अपने बाज़ार की तरफ अपना सामान बेचने के लिए साथ। तब उसके बाद जो ब्राह्मण था कंजूस, वो काना ब्राह्मण आकर के सारे इकट्ठा होकर के आगे करीब 30-40 लोग इकट्ठा होकर के आकर के खाना वाना बनाए, खाए। उनका जितना सामान इकट्ठा किए थे, चावल आटा दाल सब उन्होंने खर्चा कर डाला। और उसके बाद खर्चा करके रात हो गई, वो लोग खाना पीना खा के चले गए। जब खाना पीना खा के चले गए तो शाम को महाजन जी आए, देखे अरे ये क्या हुआ, तो ये टीना घी ख़त्म हो गया, ये सारा सामान ख़त्म हो गया, ये वो। तो आप आके सेठाइन से पूछते हैं ये क्या हुआ, कितने लोग आए? तो कह रहे हैं कि अरे जितने लोग आप न्योता दिए उतने लोग आए थे, 30-40 लोग कम से कम आ गए थे। तब वो सेठाइन पर बहुत चिल्लाए, बहुत गुस्साए, उनको मारे पीटे भी। उसके बाद जब ब्राह्मण की आवाज़ गए तो ब्राह्मण घर से बाहर भाग गया था। जब घर से बाहर भाग गया, उसको पता चल गया अब सेठ जी आए, अब मारेंगे ज़रूर, डांटेंगे ज़रूर। उसके बाद जब वो चला गया तो उससे मिला ही नहीं। तब यहाँ से ये होता है कि महाजन जी जो थे बहुत कंजूस थे। तो हमारी कहानी यहीं तक थी, फिर मिलते हैं नई वीडियो में।